इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ये कोई रिंग है, ये कोई रिंग है जिसका गिवन क्या है, आपको रेडियस गिवन है r, और उस पे जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज वो कितना है, प्लस q चार्ज उस पर क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और उसके सेंटर O से x डिस्टेंस पे आपको फाइंड आउट करना है। ये x डिस्टेंस पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, P पॉइंट है जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करना है ऐसे सवाल में कि हमेशा की तरह हम क्या ले लेंगे, एक एलिमेंट ले लेंगे। किस पे, उसी रिंग के सरकमफेरेंस पे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है रेड वाला पार्ट, ये छोटा सा एक एलिमेंट है। ये छोटा सा क्या है, एलिमेंट है, और चूंकि छोटा सा है इसलिए इस पे चार्ज जो है वो भी छोटा सा है। वो कितना है, dq है। अब आप देखो ये रेडियस r है और ये डिस्टेंस x है, तो इस एलिमेंट से जो p पॉइंट का डिस्टेंस ये जो आ जाएगा, ये वाला जो डिस्टेंस आ जाएगा वो √r² प्लस x²। ठीक है, तो अब आप देखो इस एलिमेंट पे चार्ज dq है और यहाँ पर आपको इंटेंसिटी निकालना है। तो आप यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख के सोचना, तो इस लाइन के अलॉन्ग इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये हो जाएगा DE, और इस DE को जो अगर आप फाइंड आउट करना तो वो कैसे करना, इस DE को जो कैलकुलेट करना वो कैसे करना, KQ/r², यानी KdQ जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस √r² प्लस x² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वो यहाँ पर सही से नहीं लिखा पा रहा है क्योंकि स्क्रीन पे क्या होता है कि स्क्रीन पे स्पेस कम होता है, इसलिए लिखने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रहा है। लेकिन आप उस चीज़ को फिर से समझो कि जो DE है उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो KdQ बाई डिस्टेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, √r² प्लस x², वो जो डिस्टेंस है उसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये DE आ गया ऐसा इस एलिमेंट के कारण, तो DE ये हो गया। अब इस एलिमेंट का डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट, इस एलिमेंट का डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट यहाँ पर है। तो इस पे जितना चार्ज आपको दिख रहा है उतना ही चार्ज इस एलिमेंट पे भी है, DQ। अब आप देखो इस एलिमेंट से भी P पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, उतना ही है, √r² प्लस x², और इसके कारण इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, रिपल्सिव। इंटेंसिटी का डायरेक्शन इस एलिमेंट के कारण भी इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिपल्सिव, यानी DE इधर हो जाएगा ऐसे। और इस DE को भी हम क्या करेंगे, वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, KdQ, और इस अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है, r² प्लस x² का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी जो बचेगा DE, फाइनली जो DE आएगा कैलकुलेट होके वो क्या आएगा, DE जो आएगा कैलकुलेट होके वो क्या आएगा, KdQ/r² प्लस x²। रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट तो हट जाएगा। तो ये DE आ गया, यानी दो एलिमेंट के कारण, दो डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट के कारण हमने DE फाइंड आउट कर लिया। अब आप सही से देखना, दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा, एक ये, और इसको अगर डॉटेड से यहाँ मिलाना तो एक ये। अगर इस एंगल को आप थीटा मानना तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा, चूँकि दोनों जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है और सिमिलर ट्राइंगल है। क्लियर। अब आप देखो ये अगर थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, ये वाला एंगल भी थीटा होगा और ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो इस DE का इधर कंपोनेंट जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, DE cos थीटा, और इस DE का जो वर्टिकल कंपोनेंट जो इधर आ जाएगा वो DE sin थीटा। इस DE का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किधर आ जाएगा, इधर DE cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट इधर आ जाएगा DE sin थीटा। अब आपको दिख रहा है DE तो सेम है दोनों एलिमेंट के लिए, तो DE sin थीटा वर्टिकल कंपोनेंट, ये वाला DE sin थीटा एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा।
तो इंटीग्रेट नेट इंटेंसिटी निकालने के लिए हमको इंटीग्रेट किसको करना होगा, इसी डी कॉस थीटा को। ठीक है, इन सारे प्रोसेसेस को हमने नेक्स्ट पेजेस में किया हुआ है। तो देखो आप, वही हमने किया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने ऐसे फाइंड आउट कर लिया कि डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको क्लियर है कि डी ई हैज़ टू कंपोनेंट, डी कॉस थीटा एंड डी साइन थीटा। ठीक है, और चूंकि डी साइन थीटा क्या है, कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, क्योंकि वो एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट है। ठीक है, डी साइन थीटा एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट है, इसलिए क्या कर देगा, वो कैंसिल कर देगा। तो हमको नेट इंटेंसिटी निकालने के लिए जो इंटीग्रेट करना होगा डी कॉस थीटा को, तो डी का वैल्यू तो यहाँ पे निकला हुआ है। कॉस थीटा कैसे आप फाइंड आउट करना, कॉस थीटा आप आराम से फाइंड आउट कर लेना। इस वाले ट्राइंगल में देखो कॉस थीटा कैसे फाइंड आउट करते हैं। कॉस थीटा का मतलब बेस यानी एक्स और हाइपोटेन्यूज क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, यानी ऐसे फाइंड आउट कर लेना। कॉस थीटा इज इक्वल टू जो हो जाएगा, कॉस थीटा जो हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी कॉस थीटा के वैल्यू को हमने इस स्टेप में यूज़ किया है, डी का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू हमने पुट कर दिया है। देखो यहाँ पर सब कुछ कांस्टेंट है। सेंटर से जो पी पॉइंट जिस पर आपको इंटेंसिटी फाइंड आउट करना था उसका डिस्टेंस क्या था, एक्स, वो भी कांस्टेंट है, और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट है। तो जितना भी सारा कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर ले आएंगे, और यहाँ पर वेरिएबल तो चार्ज है सिर्फ डी क्यू, तो इंटीग्रेट वही होगा। और ये चार्ज कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, ज़ीरो से टोटल चार्ज तक। अब इसी की जगह पर हमने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, कैपिटल क्यू, क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन होगा क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो फाइनल जो इक्वेशन आ गया ना इंटेंसिटी का, वो क्या आ गया, वो इंटेंसिटी का फाइनल इक्वेशन ऑन द एक्सिस पर क्या आ गया, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2, ये आ गया। किसके कारण, ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, अब इसी चीज़ को हमने, तो ये ले आया इंटेंसिटी का इक्वेशन ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। अब देखो स्पेशल केसेस में इसी चीज़ को हमने देखना है सही से। सबसे पहला स्पेशल केस क्या है कि वो जो डिस्टेंस है रिंग से, रिंग अगर ये है तो रिंग के सेंटर से जिस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, मान लो ये रिंग के सेंटर से अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, यानी इतने डिस्टेंस पे है कि ये जो रिंग का जो रेडियस है ना, रिंग का रेडियस इतने डिस्टेंस पर है कि ऐसे सोचो, ये रिंग का रेडियस क्या था, आर, और ये एक्स, यानी रिंग से जिस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है उसका डिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब एक्स जो है हो जाएगा मच ग्रेटर देन किसके, रेडियस के। ऐसे केस में जो आपको डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो दिख रहा है, उस पर आप अप्रोक्सीमेशन कैसे पुट कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लगभग किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर के, चूँकि ये एक्स जो है ना बहुत ज़्यादा है आर के रिस्पेक्ट में, तो हाथी प्लस चीटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाथी वाली बात होगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर। तो अब आप देखो इसी डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर जैसे पुट करना उस पर पावर होगा 3/2, तो नीचे क्या बचेगा, एक्स क्यूब, और ऊपर में एक्स और है, तो नीचे में फाइनली क्या बचेगा, के क्यूब बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब देखो आप सही से, ये तो वही वाली बात हो गई ना, क्यू चार्ज के कारण एक्स डिस्टेंस पे इंटेंसिटी की बात हो गई, यानी ये क्यू चार्ज फैला हुआ है रिंग पे, इससे एक्स डिस्टेंस पे इंटेंसिटी क्या हो गया, आ गया के क्यू बाई एक्स स्क्वायर।
यानी ये जो रिंग है ना, ये वाला रिंग एक पॉइंट चार्ज के की तरह बिहेव करने लगा। चूँकि क्यू पॉइंट चार्ज क्यू के कारण आर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी क्या होता था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो पॉइंट चार्ज क्यू के कारण एक्स डिस्टेंस पे इंटेंसिटी क्या आ गया, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। इसीलिए इस केस में हमने क्या बोल दिया है, रिंग्स बिहेव्स एज, पहला केस जो है इस केस में रिंग्स बिहेव्स एज पॉइंट चार्ज। तो ये जो आया फॉर्मूला नहीं, ये जो एक्सप्रेशन आया वो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर आया, इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन आया। जब कब आया ये, जब एक्स बहुत ज़्यादा बड़ा है रेडियस से, तब आया। यानी इंटेंसिटी इस केस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस हो गया। यानी कर्व जो हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन आर के लिए ग्राफ का नेचर क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब दूसरा केस है कि एक्स बहुत छोटा हो, यानी रेडियस के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा हो। मान लो जैसे ये रिंग है और इसका रेडियस आर है और ये तो सेंटर है और पॉइंट एकदम सटा हुआ हो, यानी ये जो एक्स है ना, ये एक्स ये रेडियस के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा छोटा हो। तो आप देखो जैसे ही ऐसा होगा तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा, अब तो हाथी ये हो जाएगा और चीटी ये हो जाएगा, यानी ये लगभग किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर के। चूँकि एक्स सब क्या है, बहुत छोटा हो जाएगा। अब आप इस डिनोमिनेटर में अगर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर पुट करना, तो उस पर पावर 3/2 दिख रहा है आपको, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होके क्या बचेगा, आर क्यूब बचेगा। यानी के क्यू एक्स बाई आर क्यूब। सेकेंड केस का जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, के क्यू बाई आर क्यूब इंटू एक्स। यानी के क्यू बाई आर क्यूब इज ए कॉन्स्टेंट। जैसे ही ये कांस्टेंट होगा तो आप देखो सही से इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो गया, एक्स के। अब जो ग्राफ में जो नेचर आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन कब तक रहेगा, जब तक एक्स क्या हो, मच लेस देन आर हो। ठीक है, तो ये सब ग्राफ में ये सब प्रॉपर्टी हमने यूज़ करना है। ठीक है, अब आप देखो सेंटर पे अब सेंटर पे इंटेंसिटी, बार बार वही सवाल आ रहा है। अगर ये रिंग है और इस रिंग का रेडियस आर है, आपको एक्स डिस्टेंस पे बोल रहा था इंटेंसिटी निकालने। अब क्या हो जाए, एक्स को इतना घटा दो जो हम कहाँ पर पहुँच जाएं, सेंटर पे। यानी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाए सेंटर पे, 0। तो एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करना तो कंप्लीट इक्वेशन ही क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यानी इंटेंसिटी क्या आ जाएगा, 0। ये लगा के तीसरी बार है जब हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग एट इट्स सेंटर पे बता रहे हैं। सबसे पहले केस तो हमने बता दिया था आपको यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट से। दूसरा केस जो हमने बताया था आर्क वाले कॉन्सेप्ट को कंप्लीट सर्किल करके बताया। और ये तीसरी टाइम जब हम किसी रिंग के कारण इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं उसके एक्सिस पर, तो एक्स को 0 करके भी सेम रिजल्ट आया, इंटेंसिटी विल बी 0। अब हम लोग इसी चीज़ को के ग्राफ को एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो ग्राफ ये है, रिंग के कारण जो इंटेंसिटी होगा उसका ग्राफ ये है। अब देखो ये, आप इसको ऐसे समझो, ये रिंग था, ये उसका सेंटर है और जो नेबरिंग पॉइंट है वो यहाँ तक है, मान लो यहाँ तक है। तो नेबरिंग पॉइंट यानी x वेरी वेरी लेस देन r, उसके लिए आप देखो ग्राफ का नेचर ये आ रहा है, स्ट्रेट आ रहा है। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होगा, ये पीक पकड़ेगा और मैक्सिमम पर पहुंच जाएगा। और ये मैक्सिमम कब होता है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस r/√2 पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो इस रिंग के राइट साइड अगर पॉइंट है तो x का वैल्यू क्या आया, प्लस r/√2 पे आता है मैक्सिमम। और अगर हमने पॉइंट इस रिंग के लेफ्ट साइड में लिया है तो x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर मैक्सिमम होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इंटेंसिटी नेगेटिव हो जाएगा, बस इंटेंसिटी का डायरेक्शन नेगेटिव है, इसलिए ग्राफ इधर आपको पॉजिटिव साइड में दिख रहा है, इधर आपको नेगेटिव साइड में। अब देखो आपको जो इंटेंसिटी का इक्वेशन है उसमें r/√2 का वैल्यू पुट करना, तो ये इंटेंसिटी का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा 2k³ 3√3r²।
अब देखो ये इस पॉइंट से जैसे पार करना, अब तो x ग्रेटर देन r हो गया। अब तो ग्राफ का नेचर क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बताया था ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया था, एक्स स्क्वायर। इस वाले के लिए क्या हो गया था, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू x, और जब x वेरी वेरी ग्रेटर देन r था तो इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल आ गया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया, ठीक है। अब राइट साइड में तो ये होगा ग्राफ, और लेफ्ट साइड में चूंकि इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अब देखो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी इधर होगा और इस पॉइंट पर इंटेंसिटी इधर होगा, इधर होगा, इसलिए इधर भी क्या होगा, थोड़े दूर स्ट्रेट रहेगा, फिर ऐसा कर्व बनेगा, फिर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसी चीज़ को हमने यहाँ पर बताया है। ये रिंग लिया है हमने और इसके राइट साइड अगर पॉइंट रखते हैं तो आप देखो इस एलिमेंट के कारण इंटेंसिटी इधर, इस एलिमेंट के कारण इंटेंसिटी इधर, दोनों का रिजल्टेंट तो बीच में जाएगा नेट इधर, यानी ये पॉजिटिव साइड हो गया, इसलिए ग्राफ ऐसा हुआ, पॉजिटिव साइड, ठीक है, पॉजिटिव साइड। अब आप इसी पॉइंट को यहाँ पर लेना इसके, तो इस एलिमेंट के कारण इंटेंसिटी इधर, इस एलिमेंट के कारण इंटेंसिटी इधर, दोनों सारे एलिमेंट का नेट किधर जाएगा, इधर आएगा, यानी लेफ्ट साइड में किधर आ गया, नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए ग्राफ किधर आया, नेगेटिव डायरेक्शन में। क्लियर। और ये जो इक्वेशन जो आया था, इक्वेशन क्या था, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। इसका टेम्पलेट आपको याद रखना है। इस इक्वेशन का टेम्पलेट जो है वो एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर क्या है, 3/2। ये जो इक्वेशन दिख रहा है ना, इसका ये इक्वेशन ऑफ पल्स होता है। इस टेम्पलेट का इक्वेशन एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2, इस टाइप का इक्वेशन, ये तो कांस्टेंट हो गया आर स्क्वायर, तो इस टाइप का इक्वेशन रहे तो उसका जो कर्व बनेगा वो क्या बनेगा, पल्स का इक्वेशन होता है, ठीक है। आई होप आपको ये ग्राफ का एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ गया होगा।